सभी बच्चों का स्वागत। गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। बच्चों, आज बीए ऑनर्स पार्ट 1 में पेपर 3 राजस्थान का सामाजिक इतिहास में हमने फर्स्ट वीडियो में सोर्सेस के बारे में अध्ययन किया, जिसमें बताया गया सोर्सेस 2 प्रकार के होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड लिटरेरी सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में शिलालेख, इंस्क्रिप्शंस, दानपत्र, कॉपर प्लेट्स, सिक्के, कॉइन्स और स्मारक, मॉन्यूमेंट, इन 4 का विशेष महत्व है। बच्चों, अभिलेखागार जो सर्वप्रथम भारत में जहाँ पर रिकॉर्ड संकलित किए जाते हैं, वो अभिलेखागार 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के स्थापित किया और राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए 1871 में ACL कार्लाइल और 1902 में जॉन मार्शल ने इसका पुनर्गठन किया। वर्तमान में राजस्थान का अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। हमने शिलालेख के बारे में जानकारी प्राप्त की। विभिन्न प्रकार के शिलालेख और विभिन्न भाषाओं में, परंतु मूलतः संस्कृत भाषा का महत्व अधिक था। उसके बाद इनका महत्व क्या है? ये शिलालेख शिलाओं, प्रस्तर पट्टों, भवनों, गुहाओं की दीवारों, मंदिरों के विभिन्न भागों, स्तूप, मठ, तालाब, दुर्ग आदि की दीवारों पर उत्कीर्ण होते हैं। इन प्राप्त शिलालेखों की भाषा संस्कृत, हिंदी, फारसी और उर्दू है तथा कहीं कहीं बोलचाल की भाषा भी प्रचलित है। इनसे हमें शासकों के राजवंशों का विवरण, उनकी राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां, समय समय पर उनके द्वारा जारी किए गए राज आज्ञाएं, शासकों की पत्नियों, सामंतों, मंत्रियों और समृद्ध नागरिकों द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों की जानकारी प्राप्त होती हैं। कुछ प्रशस्तियां भी हैं, जैसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, जिनसे हमें उनकी वंशावली और उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण प्राप्त होता है। दानपत्र, कॉपर प्लेट्स। इतिहास के निर्माण में दानपत्रों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है कि राजा, महाराजा, रानियां, सामंत एवं समृद्ध लोग दान पुण्य के लिए भूमि अनुदान में देते थे और यह अनुदान को स्थायी बनाने के लिए तांबे के पत्थर पर वह दान उत्कीर्ण करवा दिया जाता था, जिसमें भूमि का पैमाना आदि दिए गए दान का नाम और जिसको दिया गया वह उत्कीर्ण होता था। राजवंशों के वंशक्रम निर्धारित करने में सहायता देते हैं। अनुदान विशेष रूप से किसी पर्व पर, धार्मिक कार्यों पर, यात्रा के अवसर पर, मृत्यु अथवा विजय के उपलक्ष्य में दिए जाते थे। कभी कभी चारण भाट, ब्राह्मण आदि के भरण पोषण के लिए तथा ठाकुर जी की पूजा प्रतिष्ठा के लिए भी दान दिए जाते थे। विशेष उपलब्धियों पर योद्धाओं को भी दान पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया जाता था। सिक्के। राजस्थान के इतिहास के निर्माण में सिक्कों का भी महत्व है, जो शासकों का वंशक्रम निर्धारित करते हैं। अजमेर के चौहान शासकों के कई चांदी व तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो 11 से 13वीं शताब्दी के मध्य प्रारंभ किए गए थे। अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के भी चलने लगे थे, जो सिक्का एलची कहा जाता था। मुगल साम्राज्य के पतन के दिनों में जोधपुर के शासकों ने विजयशाही सिक्का भी प्रारंभ किया। सिक्के लेन देन, व्यापार वाणिज्य, राजकीय आय
एवं आर्थिक अवस्था के आधार स्तंभ भी रहे हैं। इनके द्वारा धार्मिक प्रवृत्ति, आर्थिक अवस्था, तत्कालीन समाज में प्रचलित वेशभूषा आदि की भी जानकारी प्राप्त होती है। पुरालेखीय स्रोत, ये वो स्रोत हैं जो हमारे उस सामग्री जो हिंदी, राजस्थानी, फारसी और अंग्रेजी में लिखित पत्रों, बहियों, पट्टों, फाइलों, फरमान, रिपोर्ट आदि के रूप में उपलब्ध होती हैं। जोधपुर में जैसे हकीकत बहियाँ, राजपूत राज्यों में बहियाँ लिखने की परंपरा मध्यकाल से शुरू हुई और उसमें वही विवरण दिया जाता था जो वास्तव में घटित हुआ है। इसी प्रकार खरीता, अखबारात, वकील रिपोर्ट, परवाना, सियाह हुजूर तथा दस्तूर कोम्बार आदि भी उल्लेखनीय पुरालेखीय सामग्री हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली में राजपूत राज्यों से संबंधित दस्तावेज या रिकॉर्ड्स प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। साथ ही अभिलेखीय सामग्री नटनागर शोध संस्थान सीतामऊ, राजस्थान शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर, मेहरानगढ़ म्यूजियम जोधपुर, प्रताप शोध प्रतिष्ठान उदयपुर, साहित्य संस्थान उदयपुर, अनूप संस्कृत लाइब्रेरी बीकानेर तथा राजस्थान के विभिन्न भागों में स्थित प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानों में भी यह सामग्री हमें उपलब्ध होती है, जो हमारे राजस्थान के सामाजिक इतिहास के निर्माण में अत्यंत सहायक है। धन्यवाद।